हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आज भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ से कभी-कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हम सभी आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे। जो परीक्षा में पूछे जाने की जिसकी संभावना अधिक होती है, हम उन्हीं आर्टिकल को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे ये एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं तो हम 2 वीडियो में इसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसको हम भाग सहित पढ़ेंगे। तो भाग 1 में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। अब अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसकी ट्रिक है संघ नए नाम सीमा। तो संघ अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ और उसके नाम इसके बाद है अनुच्छेद 2। इसमें है नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और आर्टिकल 3 में है सीमा में परिवर्तन। इसके बाद है जो आर्टिकल 4 है, इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानूनों को संविधान द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। 2 और 3 में बनाए गए कानूनों का संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम ये 3 इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं 1, 2, 3, इसकी ट्रिक है संघ नए नाम। इसके बाद आएगा भाग 2। भाग 2 है नागरिकता। भाग 2 में देखें नागरिकता, और ये अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। यदि इसकी अनुच्छेदों की हम ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है पापा पैसे पाकर विदेशी व्यक्ति पापा पैसे पाकर विदेशी व्यक्ति बने, इसलिए उनको नागरिकता मिली क्योंकि वे सांसद हैं।
उनको नागरिकता मिली। क्योंकि वे सांसद हैं। तो अनुच्छेद यदि 5 की बात की जाए तो 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। इसके बाद अनुच्छेद यदि 6 में देखा जाए तो 6 में है पाकिस्तान से आए लोगों को जो है नागरिकता। आए लोगों को नागरिकता। इसके बाद है पाकिस्तान गए, उसके बाद फिर वहां से आए लोगों को नागरिकता। जाकर आए लोगों को नागरिकता। इसके बाद है विदेशी मूल के जो व्यक्ति हैं उनको दी गई नागरिकता। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं विदेशों में रह रहे हैं उनको नागरिकता। विदेशों में रह रहे भारतीयों को नागरिकता। ये है अनुच्छेद 7। सॉरी, ये 7 है और ये 8। जो अनुच्छेद 9 है, विदेशी व्यक्ति बनने पर ही भारतीय नागरिकता खत्म। विदेशी व्यक्ति बनने या विदेश में जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है उनकी नागरिकता जो है खत्म। इसके बाद है अनुच्छेद 10। 10 है ये नागरिकता। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद आएगा भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ये है भाग 3 जो है मौलिक अधिकार।
ये है अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक। तो अनुच्छेद जो 12 है, आर्टिकल 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, भाषा। इसके बाद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकार से असंगत मौलिक अधिकार के साथ असंगत उनका उल्लंघन करने वाली विधियां। विधि, इसका मतलब ये है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो एक सीमा तक शून्य माना जाएगा। इसके बाद आ जाएगा मौलिक अधिकार में, यदि देखें तो हम इसको 6 मौलिक मूल अधिकार हैं। 6 मौलिक मूल अधिकारों में पहला है समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये है 14 से लेके 18 तक। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19 से लेके 22 तक। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है 23 से लेके 24 तक। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 25 से लेके 28 तक। इसके बाद है शिक्षा संबंधी अधिकार। ये है 29 से लेके 30 तक। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है आर्टिकल 32। मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको मूल अधिकार से हटाकर, जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसको हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया। तो मौलिक अधिकारों में पहले हम देखेंगे समता का अधिकार क्या है। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो 14 है ये कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, लिंग, जाति, मूल स्थान, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से रोक है। इसके बाद आएगा आर्टिकल 16। 16 कह रहा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। इसके बाद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ये था समता या समानता का अधिकार। इसके बाद आएगा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19। 19 में बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। यह है अनुच्छेद 21। यह है इसे कहते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार है ये। इसी में इसे या तो इसे कहते हैं प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद है आर्टिकल 21A। यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसका ये आया था। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 22। 22 में कह रहा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। संरक्षण।
अब आया स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23। 23 में ये कहा गया है कि बालात श्रम या जबरन मजदूरी से रोक। बालात श्रम या जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके बाद आर्टिकल 24 आएगा। 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों में रोजगार पर प्रतिबंध है। कार्य करने पर रोक है। इसके बाद आएगा धर्म की स्वतंत्रता। चौथा आएगा धार्मिक स्वतंत्रता। पच्चीस अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को अंतःकरण उसको मानने आचरण करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके बाद आए 27 में है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। इस 28 में है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। भाग लेने की स्वतंत्रता। इसके बाद आएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
पांचवा है शिक्षा संस्कृति का अधिकार। इसमें है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान और प्रशासन का अधिकार। इसके बाद है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार इसके अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 32। यह है रिट जारी करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार। इसके बाद आएगा भाग 4। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 यह है डीपीएसपी और यह है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो आर्टिकल 36 ये कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। परिभाषा 37 कहता है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नहीं है। 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय इसके बाद अनुच्छेद 39 यह है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A निःशुल्क विधिक सहायता।
40 अनुच्छेद 40 कहता है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन 41 41 कहता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 जो काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में कहा गया है, यदि काम मिले तो उसकी जो है मानवीय दशा अच्छी होनी चाहिए। तो कार्य की मानवीय दशा जो है, कार्य की न्याय संगत मानवीय दशा सही होनी चाहिए। इसके बाद 43 आर्टिकल 43 कहता है कि यदि जब कार्य मिला है तो निर्वाह मजदूरी जो मिलनी चाहिए, उचित मजदूरी उसको मिलना चाहिए। यहाँ एक है प्रसूति सहायता भी, प्रसूति सहायता। यहाँ पे निर्वाह, उचित निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। इसके बाद है आर्टिकल 44 समान न्याय संहिता। संहिता आर्टिकल 45 इसमें 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है संशोधन किया गया, और पहले इसमें ये बात कही गई थी कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस यहाँ से ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षक व्यवस्था है, उसको हटाकर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 ए में रखा गया। और यहाँ पर जो है 6 वर्ष 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 46 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण की बात कही गई है। एससी एसटी के लोगों के कल्याण की बात। 47 पोषण और जीवन स्तर में सुधार। यहाँ पे जो है 46 में जो है इनके शैक्षिक सुधार की बात की गई है, एक कल्याण में। इसके बाद आ जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद
48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। स्मारकों का संरक्षण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभेदीकरण किया गया है। के पृथक्करण की बात है। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सुरक्षा की बात कही गई। इसके बाद आएगा भाग 5। भाग 5 में है संघ। संघ अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसके बाद भाग 4A। 4A ये था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यह अनुच्छेद 51A। अब आएगा भाग 5। यह संघ अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। इसके बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद 72। 72 के बाद है 74। 74 के बाद है 85। 85 के बाद है 123 और 143। यदि इनके याद करने की यदि ट्रिक देखी जाए तो प का नी को का दु यो द श म। वहां से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। पद का कार्यपालिका की शक्ति। नी 54 में जो है निर्वाचन है। निर्वाचन निर्वाचन की रीति कोटा जिसको बोलते हैं।
निर्वाचन की रीत या कोटा। फिर आएगा कार्यकाल, 56 में है कार्यकाल। 57 पुनः निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। 58 में है योग्यता, इनकी शर्तें हैं, दशाएं जिसको बोलते हैं, शर्तें। और 60 में है शपथ, और 61 में है महाभियोग। 72 में है इनके क्षमादान की शक्ति। शक्ति 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। परिषद 85 में है संसद का सत्र सत्रावसान या विघटन। सत्र सत्रावसान या विघटन। 123 में अध्यादेश। और 143 में है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो 80 से सलाह लेने की शक्ति। शक्ति ये थे राष्ट्रपति। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इसकी जो ट्रिक है वो स का नी का स श और नी, ये हो जाएगा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये हो गया 70। तो 63 हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चौसठ है सभापति के रूप में। इनकी जो है कार्यपालिका की शक्ति। शक्ति राष्ट्रपति के रूप में। 66 में है निर्वाचन।
इनका है 67 में है कार्यकाल। 68 में जो है इनके कर्तव्यों का निर्वहन है। कर्तव्यों का निर्वहन। और ये है समय या कार्यकाल। समय, कार्यकाल। 69 में है शपथ। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये है कार्यकाल। समय से ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त भरने का समय। के पद रिक्त भरने का समय। और नी में आ जाएगा इनके कर्तव्यों का निर्वहन। निर्वहन। ये हो गया उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो है पहला जो अनुच्छेद है ये 74 है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री। इसका जो प्रधान होगा ये प्रधानमंत्री होगा। अब आ गया 75। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। पति करेंगे। इसके बाद 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन। निर्वहन। इसके बाद आएगा संसद। संसद में आएगा आर्टिकल 79। इसको पढ़ेंगे स र ल। जनगणना की अवधि में योग्यता रखती है। तो स से हो जाएगा संसद। 80 ये हो जाएगा राज से राज्यसभा। 81 ये हो जाएगा लोकसभा।
82 82 में है जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 संसद की अवधि। 84 यह है संसद सदस्यों की योग्यता। 76 है आर्टिकल, यह है महान्यायवादी। महान्यायवादी 85 यह है संसद सत्र सत्रावसान या विघटन। इसके बाद है अनुच्छेद 100, यह है 100 को हम कहेंगे 50-50, यानी बराबर बराबर मतदान की स्थिति में लोकसभा जो अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत बराबर की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 105। 105 है संसदीय विशेषाधिकार। एक सौ आठ है संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 110। 110 में है धन विधेयक। 112 यह है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद है अनुच्छेद 116, यह है लेखानुदान। 117 है वित्त विधेयक। ये इसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट।